यार एक चीज़ नोटिस की है मैंने। आप आराम से टाइम वेस्ट करते रहो, घूमते फिरते रहो, घर में पलंग पे पसर के आराम से सोते रहो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है आपसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आवारागर्दी करो, लड़कीबाजी करो, नशा करो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। कोई कुछ नहीं कहेगा आप कुछ गलत कर रहे हो, बल्कि आपको 4 लोग और आ जाएंगे सपोर्ट करने वाले। ठीक है, आप कुछ अच्छा काम करो। आप खुद के जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करो, अपने ऊपर काम करो, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करो, कुछ नया सीखो, कुछ नया इन्वेस्टमेंट करो, कोई नया बिजनेस डालने की सोचो, या कहीं पर भी आप काम सीखने के हिसाब से भी अगर आप जाना चाहो कि चलो मैं सीख जाऊंगा तो मुझे पैसा नहीं मिलता है, मैं सीख ही जाऊंगा। आप कुछ भी करो इस तरह का जिसमें आपका या आपसे जुड़े हुए आसपास के लोगों का या समाज का फ़ायदा है। 4 नहीं 400 लोग आ जाएंगे कमेंट करने, समझाने आपको। और भाई साहब आजकल इस तरह के ज्ञान की तो बाढ़ी आ गई है कि अंत में बुढ़ापे में जब एक कमरा, एक चारपाई और दवाइयों का एक डिब्बा मिलना है तो दुनिया भर का ये जीवन भर की दौड़ भाग, ये क्यों, किस लिए? कई लोग हैं जिनके मैसेज मेरे इनबॉक्स में आते हैं, या कई लोग बातों बातों में ये बात बोल देते हैं कि यार शैलेश भाई तुम इतना पागल हो पैसे के लिए, इतना भागते हो पैसे के पीछे, जब देखो पैसे की बात करते हो। एक बात बताता हूँ आपको दोस्त, सब लोग कहते हैं ना कि पैसा आ जाता है आदमी घमंडी हो जाता है, पैसे वाले से ही बात करता है। ऐसा नहीं है, पैसा आने के बाद आदमी घमंडी नहीं होता है। पैसा आता ही तब है जब आपका माइंडसेट करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और जब आपका माइंडसेट करेक्ट हो जाता है तो आप सिमिलर माइंडसेट के लोगों से ही बात करना चाहते हैं। आपको लगता है हम ऐसे ही लोगों से बात करें जो समझते हैं इस चीज़ को। अरे जो अपना टाइम पहले से ही बर्बाद कर रहे हैं उनसे बात करने से फ़ायदा क्या है? वो आपका भी टाइम खोटी ही करेंगे, है ना? अब जो इस तरह का ज्ञान देते हैं कि भाई पैसा कुछ नहीं है, मोहमाया है, ये है वो है, तो उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि एक कहावत है हमारे यहाँ, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। मतलब भी समझाता हूँ आपको। मतलब ये मान लीजिए आपको किसी ने परेशान किया, अब आपके अंदर क्षमता ही नहीं है उससे बदला लेने की, आपके अंदर क्षमता ही नहीं है उससे कुछ कहने की, और आप बड़ा चौड़े होकर बोल रहे हैं जा तुझे माफ़ किया। अरे बाबूजी पहले बूता तो बनाओ, बूता तो बनाओ पहले। जब आपका बूता ही नहीं है, आपके अंदर विष ही नहीं है कि आप किसी को डस सकें, और आप कह रहे हैं मैंने क्षमा कर दिया तुझे, जा जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, तो ये शोभा नहीं देता है। जो भी लोग ये ज्ञानबाजी की बातें करते हैं कि पैसे में कुछ नहीं रखा है, अंत में बुढ़ापा ही आना है, ये है वो है, मोह माया है, किसी भी चीज़ के लिए बुरा या भला आप तब कहें जब आप उसे पा लें। जब तक आपने कोई चीज़ पाई नहीं है, उसे बढ़ता नहीं है, उसके साथ आप रहे नहीं हैं, आपको कुछ अनुभव ही नहीं है उस चीज़ का, तो आप तो फर्जी कागजी ज्ञान दे रहे हैं एक तरह से। कागजी ज्ञान से कोई फ़ायदा होता नहीं है। अब कई लोग मुझसे कहते हैं भाई तुम बहुत ज्ञान दे रहे लगे हो आजकल। भैया ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं सच्चाई बताता हूँ, और मैं तब बताता हूँ जब मैं उस पर चल गुजरा हूँ उस पे से। ऐसा नहीं है मैं हवा में कोई बातें कर देता हूँ, मैं जिन चीज़ों से गुजरा हूँ बस उन्हीं की बात करता हूँ। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ, अपने साइज से 10 गुनी 20 गुनी बातें नहीं करता हूँ, अपने साइज से 2 या 3 गुनी बातें करता हूँ। क्योंकि अपनी जितनी कैपेसिटी है उससे दुगना या तिगना होना, चाहे नॉलेज में हो, चाहे नेटवर्थ में हो, चाहे किसी में भी, वो पॉसिबल है आदमी के लिए। ठीक है, लेकिन अब कोई कहे मैं 200 गुना 2000 गुना बातें करूँ, वो मैं अभी नहीं करता हूँ, फिलहाल मैं नहीं करता हूँ इस तरह की बातें। फ़र्क कुछ नहीं पड़ता इन चीज़ों से। इस तरह के जो कमेंट्स आते हैं, जो टॉन्ट्स आते हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस थोड़ा सा एक मुस्कुराहट निकलती है अंदर से, जो मूर्खता है लोगों की उस पर थोड़ा सा मुस्कुराहट आ जाती है कि क्या मूर्ख लोग हैं यार, अपनी तो जीवन बर्बाद कर ही रहे हैं। अरे यार कुछ नहीं करोगे तो बुढ़ापा नहीं आएगा क्या? तुम आराम से पड़े रहोगे, कोई स्ट्रगल नहीं करोगे जीवन में, कुछ कमाओगे नहीं, कुछ अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे, नॉलेज नहीं लोगे, तो क्या तुम्हारे पास बुढ़ापा नहीं आएगा क्या? जवान रहोगे हमेशा, तब भी तो वो तुम्हें एक कमरा और एक चारपाई और एक दवाई का डिब्बा मिलेगा। तब हालत ये शायद और हो जाएगी, तुम्हें जो दवाई का डिब्बा हो, दवाइयाँ भी ना जुटा मिले बुढ़ापे में, वो स्थिति और बुरी हो जाएगी। तो उससे बेहतर है, पहली बात तो पैसे की बात ही नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर मानव जीवन हुआ है कर्म करने के लिए हुआ है। आप अपने कर्म से समाज का जो कुछ भला कर सकें, अपना जो कुछ भला कर सकें, सबसे पहले अपना, अपने परिवार का भला, उसके बाद समाज का भला, देश का भला, आप जो कर सकें।
कोई अगर मुझे गलत भी कह सकता है कि भाई तुम देश को बाद में रख रहे हो, तो पहले अगर कोई खुद सक्षम नहीं है तो वो देश की सेवा क्या करेगा? पहले तो खुद को सक्षम बनाओ, अपनी परेशानियों से बाहर निपटो। जब आपका पेट भरा होता है ना, तभी आप दूसरे को खाना खिलाने के बारे में सोच सकते हो। जब आप खुद भूखे हो तो पहले तो आपको अपनी पेट की जो आग है उसको बुझाना पड़ेगा ना। कई लोग ऐसे भी हैं जो बड़ा पॉजिटिव है भाई, बहुत हौसला अफजाई करते हैं कि शैलेश भाई बहुत बढ़िया लगता है आपको देख के यार, जो भी कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो। मैं बहुत हाथ पैर मारता हूँ, सबको बता दूं, मैं बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारता हूँ, जितना हद तक मैं सोच सकता हूँ, जहाँ जहाँ से मैं इन्वेस्ट करके या फिर कुछ और करके कैसे भी पैसा कमा सकूँ। मेरा मेन मोटिव मेरी जीवन का यही है कि जितना मैक्सिमम पैसा मैं कमा सकूँ वो मैं कमाऊँ, क्योंकि मुझे पता है पैसे के पास पावर होती है। लोग भले इस बात को एग्री ना करें, कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर इस बात को महसूस जरूर करते हैं। अपने खोखलेपन को छुपाने के लिए लोग चाहे किसी भी तरह के तर्क या वितर्क देते रहें, सच्चाई यही है। अंत में आप हॉस्पिटल के बाहर खड़े होते हैं या आप कहीं भी ऐसी जगह खड़े होते हैं जहाँ इमरजेंसी हो, कचहरी के बाहर खड़े होते हैं, आपके नाते रिश्तेदार व्यवहार भी ठीक है, मायने रखता है बहुत हद तक, वो खड़े हो जाएंगे आपके साथ। लेकिन जहाँ खर्चा होगा भैया, जहाँ पर ये दक्षिणा लगेगी, वहाँ वो कौन देगा? कोई दूसरा आपकी जगह दक्षिणा थोड़ा दे देगा, एक हद तक दे देगा। जब वहाँ जहाँ बड़ा खर्चा आ जाएगा वहाँ क्या करोगे? तो मेरा तो यही मैसेज है भाई, सारी युवा पीढ़ी को, खूब कमाइए, दबा के कमाइए, पूरी जान लगा दो कमाने में, क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी है ज़माने में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।